स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। दोस्तों आज हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इसमें से कुछ प्रश्न आपको वार्षिक परीक्षा 2025 के एग्जाम बोर्ड में आएगा। तो आपका प्रश्न संख्या 1 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो आपको मालूम है दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। आपका ऑप्शन बी दोस्तों आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न संख्या 2, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सतपाल था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिक सभ्य समाज कुशलता प्रश्न संख्या 3 है, आधुनिक सभ्य समाज कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो आपको मालूम है श्रम विभाजन को। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। श्रम जाति प्रथा भारत में एक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, मूक नायक क्या है? मूक नायक एक पत्रिका है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो आपको मालूम है 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 9 है, भारत संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है? तो दोस्तों भारतीय संविधान भी भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही लिखा गया था। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न संख्या 10, सभ्य समाज की आवश्यकता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रम विभाजन को सभ्य समाज की आवश्यकता है। प्रश्न संख्या 11, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो भीमराव अंबेडकर प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लिए, उसके बाद उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो न्यूयॉर्क में गए थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। तो अंबेडकर चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति किसको मानते थे? देखिए बुद्ध को भी मानते थे, कबीर को भी, ज्योतिबा फुले। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 13, जाति पाति तोड़क मंडक भाषण लाहौर में कब हुआ? तो ये देखिए जो दोस्तों जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में 1936 में हुआ था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 14, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो यह एक भाषण है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसका
श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। ये एक निबंध है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? देखिए, द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, हु आर क्षुद्रास, इनमें से सभी। तो दोस्तों ये तीनों ही रचनाएं अंबेडकर की है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 16 है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए दोस्तों मानता है, कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। कार्य कुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का ही भाग है। प्रश्न संख्या 18, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी रूपांतरण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ललई सिंह यादव। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने ही एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किया, मतलब बदला। प्रश्न संख्या 19, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 20, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जातिवाद में।